ये घटना अभी हाल ही में, यही कोई 2 साल पहले जब मैं दिल्ली गया था तब हुई। दरअसल मेरी एक शूटिंग थी दिल्ली में, तो मैं खुश था कि चलो अच्छा है, छोटी से भी मिलना हो जाएगा। दरअसल मैं अपने सबसे छोटी बहन को बहुत पहले से ही छोटी ही कह के बुलाता हूँ। तो मैं उसके घर पहुंचा, वसंत विहार। भैया, सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज। ये क्यों नहीं कहते कि आपको अचानक दिल्ली से किसी शूट का कॉल आ गया होगा और आप मुझे बताना भूल गए कि आप आ रहे हैं। हाँ? Now this is not fair छोटी, ये ठीक नहीं है। एक तो मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ और एक तुम हो कि अभी भी कंप्लेन कर रही हो। अरे यार, उनको अंदर आने दो, तुम तो आधी ही शुरू होगी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अंदर आओ। आपने ना इन पे जाने क्या जादू चला रखा है, हमेशा आपकी ही साइड लेते हैं। चलिए, किसी में तो जादू चला। जादू या झाड़ू? बस फिर तो हम भाई बहन की नोक झोंक जो शुरू हुई तो डिनर कब हो गया पता ही नहीं चला। बस बस छोटी, I'm through, I'm good। अरे कुछ और लीजिए ना, एक्टर लोग भी ना डाइटिंग नहीं छोड़ेंगे। हाँ? I have a very simple formula, eat light, sleep tight। भाई, लोग खाने के लिए पैसे कमाते हैं और शेखर साहब को ना खाने के लिए पैसे मिलते हैं। सच। और फिर छोटी ने नॉर्थ साइड वाले रूम में मेरा बिस्तर तैयार कर दिया। भैया, आप यहाँ सो जाइए। ये रूम मुझे सबसे अच्छा लगता है। देखो ना, खिड़की से कितनी अच्छी हवा आ रही है। ये रोनी का फोटो। हाँ, वो रोनी जब भी आता था इसी रूम में ठहरता था ना, तो एक बार वो बोला कि इट्स माय रूम, सो माय पिक्चर शुड बी देयर ऑन द वॉल। तो उसी ने टांगी थी अपनी ये तस्वीर, बस हमने हटाई नहीं। रोनी छोटी के देवर का लड़का था, दुबई में सेटल थे वो लोग, पर छोटी से बड़ी बॉन्डिंग थी उनकी, स्पेशली रोनी की। यही कोई 15-16 साल का था। वो हमेशा मुझे शेखर हीरो कह के बुलाता था, छोटी को माँ की तरह मानता था। तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक था उसको। एक दिन जब छोटी दुबई गई हुई थी, वो घर की छत पे छोटी का फोटो सेशन कर रहा था। जाने कितने फोटो खींच डाले थे उसने। पागल, कितनी पिक्स लेगा? मेरी अब उम्र नहीं है फोटो खिंचवाने की। अपनी गर्लफ्रेंड्स की पिक्स निकाल। When Ronnie says, nobody argues. Stop your filmy dialogues, हाँ? अरे देखना आंटी, मैं आपको शेखर हीरो से भी बड़ा स्टार बना दूंगा। बस करना रोनी, मुझे और भी काम है। Only one more pic आंटी। हाँ, इस टूल पे चढ़ के क्लिक करता हूँ। Wow, that's the right angle. बैकग्राउंड में डूबता सूरज और फोरग्राउंड में आपका चांद सा मुखड़ा। डूबता सूरज? अरे डूबता चांद। बस 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 बस, hold this smile। और तभी अचानक स्टूल से उसका पैर फिसला और वो छत से नीचे। रोनी, रोनी। छोटी, स्टॉप क्राइंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी। शायद यही उसकी नियति थी, जिसको जाना था वो चला गया। भगवान की यही इच्छा थी, तुम क्या कर सकते हो? He was such a sweet boy. I don't know why God did it to him. उसके बाद मैं छोटी को उसके रूम में छोड़ के वापस अपने रूम में आया तो उसकी छोटी बेटी ईशा, जो करीब 13-14 साल की है, मेरे पीछे पीछे आ गई। वो शाम को स्टडी टूर से लेट आई थी, तो कहने लगी वो तो मामा से बात ही नहीं कर पाई। लिहाजा हम बातें करने बैठे तो हम दोनों के बीच भी रोनी की ही बातें होने लगी। And you know मामा, वो मुझे तो अक्सर दिखाई देता है इस रूम में। What are you saying? पागल हो गई हो क्या? और पता है मामा, हमें कभी ये रूम क्लीन नहीं करना पड़ता। He keeps it clean, always, everything in place। तुम भी ना ईशा, अरे जब कोई इस रूम में रहता ही नहीं तो रूम गंदा कैसे होगा? रहता है ना, रोनी lives here। वो देखो, मामा वो वहाँ बैठा है, स्टडी टेबल के बगल में। Can't you see him? फर्श पे बैठा है, वो उस कॉर्नर में। See, he is looking at us, Mama। No, Ronnie, don't stare at us। What's your problem? He is Mama, our Shekhar hero।
वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, बस लगातार उससे बातें कर रही थी और मुझे बता रही थी कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मेरा इस तरह का पहला एक्सपीरियंस था। Look at your face, Ronnie. How are you looking today? Poker face, Ronnie. मैं कुछ बेचैन हो गया क्योंकि एक तो ईशा की बातें और फिर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी तस्वीर थी सामने वॉल पे। खैर मैंने सोचा कि ईशा का बड़ा अटैचमेंट था रोनी से, तो शायद उसने ऐसा फील किया होगा। फिर मैंने ईशा को उसके रूम में भेजा और खुद सोने की तैयारी करने लगा और तभी उस तस्वीर पर फिर से नजर गई। वो जाने कैसी तस्वीर थी, उसमें एक अजीब सा एक्सप्रेशन था रोनी का, जैसे उसमें कोई एक सटल चेंज हुआ हो, कुछ नाराज सा एक्सप्रेशन, चिढ़ा हुआ सा। एंड यू नो व्हाट, मैं रूम के जिस भी कॉर्नर में जा रहा था ऐसा लगता जैसे वो मुझे ही देख रहा है। मतलब जैसे मैं कहीं भी रहूं रूम में बच नहीं सकता उसकी नाराजगी से। फिर मैंने वो किसी तरह अपने दिमाग से हटाया और सर तक चादर ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा कि तभी जैसे कुछ आवाज हुई, जैसे स्टडी टेबल से कोई बुक गिरी हो। सच बताऊं तो मैं काफी डर सा गया था, इसलिए मैंने चादर और कस के तान ली और तभी किसी के चलने की आवाज आई और वो मेरे ठीक पास आके रुक गई, जैसे वो झुक के मुझे घूर रहा हो। लिटरली मैं उसकी सांसें सुन सकता था। फिर मुझे लगा मैं डर क्यों रहा हूं, हो सकता है ईशा मुझसे मजाक कर रही हो। पहले उसने रोनी से बात करने की एक्टिंग की और अब वो शायद खुद मुझे डराने आई हो। और मैंने झटके से चादर हटाई पर वहां कोई नहीं था, बस सांसों की आवाज। मैं बेचैन होके बैठ गया, रूम की ब्राइट ट्यूबलाइट ऑन कर ली कि अगर कोई है तो मुझे दिखे तो। और तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। कई साल बाद मैं उसकी आवाज सुन रहा था, पर शायद नहीं, क्योंकि इतनी डरावनी कैसे हो सकती थी उसकी आवाज, जैसे वो किसी गहरी खाई से या कुएं से बोल रहा हो। मैंने हिम्मत की और फिर से बिस्तर पे लेट गया, आंखें बंद करके। पर तभी अचानक किसी ने मेरे ऊपर से मेरी चादर खींची। मेरा एक पल भी लेटना मुश्किल हो गया था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। What happened, भैया? क्या हुआ? Are you fine? छोटी परेशान होकर मेरे पास आ गई। मैंने अपने स्लीपर्स पहने और बाहर की ओर निकला। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, कुछ घुटन सी हो रही थी, जरा बाहर खुली हवा में होके आता हूँ। मैं लगभग 1-1.5 घंटे बाद लौटा तो काफी रिलैक्स था। मैं अंदर आया और मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ा, पर अचानक एक नल जो गैलरी में लगा हुआ है, उसको हम कम से कम 2-3 सालों से यूज नहीं करते, मतलब कुछ फॉल्ट है उसमें पानी आता ही नहीं। वो इतने बरस का बंद पड़ा हुआ नल अचानक चल पड़ा अपने आप, फुल फ्लो। अरे ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? इसको बंद करो भैया प्लीज हेल्प मी, बंद करो इसे। अरे बंद करो इसे भैया, हेल्प। मैंने उसको बंद करने की बहुत कोशिश की, पर बंद ही नहीं हुआ। पूरी गैलरी में पानी ही पानी हो गया और जब मैं उसको बंद करने की कोशिश करके थक गया तो वो अचानक अपने आप बंद हो गया। थैंक गॉड। चलो भैया जाने दो, अभी कोई बात नहीं। हाँ, इस पानी को सुबह देखेंगे। हाँ, अभी आप जाके आराम से सो जाओ। चलो भैया, लेट्स गो। मैं फिर से आके अपने बेड पे लेट गया, पर इस बार जैसे ही मेरी आंख लगी होगी कि अचानक कोई मेरी छाती पे कूदा और उसके हाथ मेरे गले पे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसमें इतनी ताकत दिखी और अचानक जब मैं उसके दबाव से छूटा तो मैंने देखा कि मेरा साईं बाबा वाला लॉकेट जो मैं हमेशा पहनता हूं, इस वक्त भी पहना है, वो खुल गया था। मैंने सोचा कहां अंधेरे में उसको बंद करने की कोशिश करता रहूंगा, तो मैंने उसको वैसे ही तकिए के नीचे रखा कि तभी मुझे अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है यहाँ?
This is wrong. Who is this? Ronnie. And it's my room. Get out of my room. Why? Just don't dare to enter here again. But Ronnie, this is not just your room. When Ronnie says, nobody argues. और अचानक रूम की बुक्स, फर्नीचर इधर उधर गिरने लगे। तभी छोटी भागती हुई आई और उसके पीछे पीछे बाप भैया What's happening? भैया प्लीज भैया क्या हो गया? भैया उसे कुछ मत बोलो प्लीज प्लीज भैया क्या है, जवाब जूली? मत दो उसको प्लीज माय रिक्वेस्ट भैया प्लीज डोंट से एनीथिंग भैया शिखर साहब, आप मेरे साथ चलो चलो इधर आओ मेरे साथ चलो और वो मुझे लगभग खींचती हुई एक दूसरे रूम में ले गई। मत पूछो भैया कुछ मत पूछो बस समझ लो कि वहाँ रॉनी रहता है मैं या ईशा वहाँ सो जाए कभी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती पर ईशा के पापा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो मुझे लगा वो तुमसे तो काफी अटैच था ना तो शायद तुमसे प्रॉब्लम नहीं होगी उसे ये सब क्या बोल रही हो? You mean to say वो यहाँ रहता है? मतलब भूत? नहीं ऐसे मत बोलो भैया प्लीज डोंट से दैट वो जैसा भी है तो अपना रॉनी ही ना। अगले दिन जब मैं शूटिंग जाने के लिए तैयारी कर रहा था और मैंने तकिए के नीचे से साईं बाबा का लॉकेट निकाला तो हैरान हो गया उसमें कई जगह गांठें पड़ी हुई थी। I couldn't figure out कि ये सब कैसे हुआ और जब मैं शूट में था तो जोरों की बारिश शुरू हो गई और सारा यूनिट बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगा। मैंने भी वक्त काटने के लिए वैनिटी वैन में रखी अपनी डायरी निकाली और सोचा कि कल रात के एक्सपीरियंस को लिखता हूँ पर जब मैंने डायरी खोली तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। Don't ever dare to enter the room where I live. ये कब और किसने लिखा मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ब्रीफकेस तो हमेशा लॉक्ड रहता है।